कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए हैं डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर। धर्मांतरण को रोकने के लिए वृंदावन के संत महंतों और कथावाचकों की बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में धर्मांतरण रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जाने पर गहन विचार और मंथन किया गया। धर्मांतरण रोकने के लिए कुछ राज्यों ने जो अधिनियम बनाए हैं, वहीं कुछ राज्यों में कानून नहीं बनाए गए हैं। धर्मांतरण स्वतंत्रता नहीं अपराध है, इसको लेकर वृंदावन के संत महंतों कथावाचकों की बैठक संपन्न हुई। फूलडोल दास महाराज की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में धर्मांतरण रोकने के लिए गहन मंथन और विचार विमर्श किया गया और सर्वोच्च न्यायालय में भी अपना पक्ष रखने की बात तय की गई है। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए भगवताचार्य संजीव कृष्ण महाराज का कहना है कि धर्मांतरण को रोके जाने के लिए वृंदावन के संत महंतों कथावाचकों की एक बैठक हुई है। उनका कहना है कि धर्मांतरण रोका जाना चाहिए, इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। आज वृंदावन के प्रमुख संतों की धर्माचार्यों की कथाकारों की बैठक वृंदावन में हुई है और उसका विषय है धर्म स्वातंत्र भारत की आत्मा की रक्षा करना। विगत कई दशकों से भारत में ईसाई मिशनरीज के द्वारा, मुस्लिम संस्थाओं के द्वारा कुछ भय से कर रहे हैं, कुछ प्रलोभन से कर रहे हैं, कुछ डरा के कर रहे हैं, कुछ धमका के कर रहे हैं। भारत के हिंदुओं का मतांतरण हो रहा है। कुछ समय पूर्व ही यूपी में एक छंगुर मौलवी पकड़े गए थे, जिन्होंने हजारों हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके, डरा के, धमका के और उनको मुस्लिम बनाया था। भारत के कई राज्यों ने अपने अपने कानून बनाए हैं और उन कानूनों के कड़े प्रावधान के बाद इस धर्मांतरण में, मतांतरण में बड़ा परिवर्तन आया, बड़ी कमी आई। दुर्भाग्य यह है, ऐसे लोगों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट भी नरम रुख अपना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 12-13 राज्यों ने कानून बनाए हैं, उन कानूनों की समीक्षा की है और उन कानूनों के विरुद्ध जो दलीलें थी उन्हें एक जगह पर कलेक्ट करके उन पर सुनवाई करने जा रहा है। पिछले कुछ समय से ऐसा देखने में आया है कि हिंदुओं से जुड़े हुए हितों का जहां विषय आता है, सुप्रीम कोर्ट डबल स्टैंडर्ड रखता है। यद्यपि माननीय जज हैं, पर फिर भी हमारा अनुरोध यह है, आज संत यहाँ पर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हैं हिंदुओं के धार्मिक स्वतंत्रता के साथ छेड़छाड़ न की जाए। और इस देश में जो धर्मांतरण का षड्यंत्र चल रहा है, होना तो ये चाहिए था सुप्रीम कोर्ट कड़े कानून बनाता, सब अपने अपने मूल धर्म में रहें, स्वभाव में रहें। और वह जो निर्णय लेने जा रहा है अथवा जो उसकी भावना लग रही है, वो लग रही है जैसे हिंदुओं के हितों के विपरीत जाने की भावना लग रही है। आज संतों ने यह बैठक की है और आगामी रणनीति पर चर्चा की है। निर्णय लिया है सुप्रीम कोर्ट के इस, अभी तो इंतजार करेंगे उनका निर्णय क्या आता है, लेकिन हर राज्य की अपनी भौगोलिक स्थिति है, हर राज्य की परिस्थिति अलग है। तो उन सबको, और मुस्लिम ईसाइयों का जो संगठन है, उनके वकील ने जो दलीलें दी हैं, सारी दलीलों को एक जगह पे कलेक्ट करके सुनवाई करना, ये संविधान की भी मूल आत्मा के खिलाफ है। फिलहाल तो उस निर्णय की समीक्षा करेंगे और अगर ऐसा लगा तो पूरे देश में संत और धर्माचार्य मिलकर आंदोलन। नाम हरिहर मुदगल शास्त्री है। मीटिंग में निर्णय यही है कि ये बिल्कुल गलत ही है और धर्मांतरण की ये सब जो चर्चाएं चल रही हैं और सुप्रीम कोर्ट इसको करने वाला है, वो बिल्कुल निरर्थक है। सनातन में पैदा होना ये अपने आप में स्वाभाविक की बात है और सनातन बनकर के मरना ये भी परम स्वाभाविक की बात है। ये गलत बात है, इस तरह के निर्णय नहीं होने चाहिए। जी महाराज जी बताया, पंचायतों में क्या संतों ने पकड़ लिया है? संतों ने यही निर्णय लिया है कि धर्मांतरण को लेकर के जो विषय कुछ राज्य सरकारों ने उठाया कि धर्मांतरण पर रोक लगे और उनके किसी भी धर्म को रोकने के लिए हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन न्यायालय इस पर कोई भी संज्ञान इस प्रकार से नहीं ले रहा है कि सनातन धर्मावलंबियों की भी सुनी जाए, उनके पक्ष को भी देखा जाए। वो एक प्रकार से रोक लगाने पर आमादा है। तो अगर इस प्रकार का निर्णय न्यायालय के द्वारा लिया जाता है तो संत समाज का यह निर्णय है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई, धर्मांतरण पर रोक नहीं लगी, धर्मांतरण करने वालों पर उचित कार्यवाही नहीं हुई, तो हम सभी लोग कोई ना कोई ऐसा आंदोलन या कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि हमारी बात को सुना जाए और हमारे पक्ष में और हमारी स्थिति को देखते हुए निर्णय को लिया जाए। इसी को लेकर के आज की ये बैठक यहाँ वृंदावन धाम में हुई है और आप लोग देख ही रहे हैं जैसा स्थिति चल रही है। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मिटाने के लिए बहुत बड़ी साजिशें हो रही हैं, देश से भी विदेश से भी। इन सब साजिशों को देखते हुए उस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है और कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
हाँ, मैं आचार्य सुमंत कृष्ण शास्त्री वृंदावन से। सभी संत समाज ने आज मिलकर के निर्णय किया है, ये जो धर्मांतरण की बात चल रही है ये बिल्कुल गलत है और धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। हम लोग सनातनी हैं, धर्म को मानते हैं और धर्मांतरण का हम पुरजोर विरोध करते हैं, जो कि इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। धर्मपथ शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री मेरा नाम है। पंचायत मीटिंग में निर्णय यही लिया गया है कि जो हो रहा है धर्मांतरण और धर्मांतरण में जो वक्तव्य हो रहे हैं सब गलत है। स्वधर्मे न धर्म श्रेया पर धर्मो ही भयावह। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने धर्म के अंदर मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे धर्मों का अनुसरण करना अनुचित है। मेरा अर्थ है कृष्णम वंदे जगद्गुरु वसुदेव सुतम देवम कंचारण देवकी भगवान कृष्णम वंदे जगद्गुरु। आज मीटिंग चेतन कुटी में संतों को लेकर के कथावाचकों के आप पत्रकारों के सहयोग से मीटिंग इसलिए जो सनातन धर्म पर झंझावात चारों तरफ चला और नया जो अभी नया जो ये चला है, क्या करते हैं कि लव मोहम्मद, ये मोहम्मद कितने दिन के हैं? ये 1415 साल इस्लाम ये मुसलमान धर्म का, मौलवियों का, ईसाई का कितना 2025 हो रहा है। हम सनातन धर्म में, सनातन धर्म में जीव भूता सनातन, जितने जीव सनातन में है, जितने जन्म लेते हैं सनातन, बाद में मुसलमान बनते हैं, ईसाई बनते हैं। इसलिए इस समय जो मुल्ला लोग मुसलमान एकता करके और एक बात को तुल दे करके जय लव ऑफ मोहम्मद करते हैं। ये मोहम्मद के संतान है, इसलिए जनता में मोहम्मद फैला रहे हैं। सनातन विरोध क्यों? हम लोग जाए, हमारे ठाकुर वृंदावन मदन मोहन, जहाँ मद नहीं है, मोह नहीं है, उसी का नाम मदन मोहन है। ये लोग मोहम्मद के संत है, इसलिए सनातन धर्म का विरोध करें। हम लोग सनातन हम ऐसा कोई धर्म नहीं, ऐसा कोई राष्ट्र नहीं जो मुल्ला कह सकता है, तो ईसाई कह सकता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसा कोई वसुदेव कुटुंब में सनातन धर्म का। ये तो मोहम्मद के संतान मोहम्मद में भरे हुए। जब हमको गंगा को माता कहते हैं, गौ को माता कहते, जल को माता ही कहते, सजू हो नर्मदा सबको माता कहते। इसलिए मैं तो कहूँगा ऐसा कानून बने, सनातन धर्म का विरोधी को, देश का विरोधी हो, जो 14-28 पार्टी जो बने चंडाल खोपड़ी उल्लू के पट्टे हैं। न्यायपाल का उल्लू के पट्टे हैं, न्यायपाल का नहीं जानता है सुप्रीम कोर्ट। तो सनातन धर्म में इतना विरोध हो रहा है, सनातन धर्म किसने बदनामी कर रहा है। और न्यायपाल का जज वैसे उनको हृदय से पूरे लिखे सत्यम परम सत्य में जियते, फिर भी उसको ध्यान नहीं देता इस पर। इसका मतलब उल्लू के हैं, दिखता नहीं है। सनातन में कोई काल्पनिक कहता है, कृष्ण को काल्पनिक, को राम को काल्पनिक, अयोध्या को काल्पनिक, और राम कृष्ण को नाम ले, गंगा को नाम लेते हैं। इसलिए तो मैं तो चैलेंज देता हूँ सुप्रीम कोर्ट के वकील को भी, ध्यान दे, तुम भी सनातन कांग्रेसी हो गए हो, इसका मतलब सनातन में तो हो। इसलिए इस पर ध्यान दे करके इस निंदक को या तो देश से बाहर कर ले, क्या रहे तो यहाँ सनातन धर्म हिंदुत्व बन के सनातन धर्म रहे, नहीं तो देश से इनको निकासा करने दे, कठोर से करने, राष्ट्र विरोध में दंड देना चाहिए इनको।